मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, सांकेतिक शव यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा था कर्मचारी संघ, पुलिस ने नहीं होने दिया प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन की युद्ध से बढ़े खाद्य तेल के भाव, गेहूं उत्पादकों को खुले बाजार में हो रहा फायदा, 500 रुपए महंगा बिक रहा किसानों का गेहूं। तो पिछले साल की तुलना में 300-400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। अभी अगर हम देखा जाए एवरेज रेट तो 2200, 2250, हाईएस्ट 2400 तक भी गेहूं बिका है। तो ये मान के चलिए कि गेहूं के रेट और आगे बढ़ना ही है। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल रहा है। अनूपपुर के रीवा अमरकंटक रोड पर भीषण हादसा, पेड़ से टकराई कार, 3 की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल। बारडोली गांव की केठन नदी में नाव पलटने से 2 महिलाओं की मौत, नाव में सवार थे करीब 15 मजदूर, फसल काटने दूसरे गांव जा रहे थे मजदूर। नाव डूब गई थी, चला रही थी चाचा, पीछे 4-5 आदमी और बैठ गए थे, बड़ा मोड़ थी, पड़ गई, वो टूट गई थी। ज्यादा मजे चला रहे थे, दोनों साइड से चलाते नहीं लाएंगे, रोज चला रही थी। रायसेन में पैरोल पर आई युवक की गोली मारकर हत्या, उदयपुरा के बोरास रोड पर हुई वारदात, हत्या के बाद आरोपी फरार। डबरा में कलयुगी बेटे ने माता पिता के साथ की मारपीट, पिता की इलाज के दौरान मौत, जमीनी विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर की गई थी मारपीट। नर्मदापुरम में बढ़ रहा है सुअर और कुत्तों का खतरा, एक बुजुर्ग पर झुंड ने किया हमला, पूरे मामले में नगर पालिका ने साधी चुप्पी। यहाँ पर जो सुअरों का जमावड़ा लगा रहता है, इसकी शिकायत मैं पहले भी कर चुका हूँ, नगर पालिका में भी की थी और सीएम हेल्पलाइन पे भी मेरे द्वारा शिकायत की गई थी, मगर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज कल सुबह ये घटना घट गई। भैंसदेही के शासकीय कन्या हाई स्कूल में TLM मेले का आयोजन, मेले का उद्देश्य विषय वस्तु और शिक्षण सामग्री को रोचक बनाना, जिससे बच्चे अच्छे से कर सके पढ़ाई। रायसेन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, कई लंबित प्रकरणों का किया गया निराकरण। और चूंकि कोविड के कारण 2 साल तक बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से पेंडेंसी का रेशियो बढ़ गया। लोक अदालत होने से रेशियो को घटाया जा सकता है, जल्दी न्याय दिलाया जा सकता है। उज्जैन में पुलिस ने 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार, करोड़ों के लेन देन के लिए एक युवक को झांसा देकर खुलवाए थे 4 बैंक खाते, आरोपियों से पूछताछ जारी, जिसमें अपहरण और साथ ही साथ उनको धमकाने और रजिस्ट्री कराने के संबंध में धाराओं में पंजीकृत हुआ है और इसमें हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। वास्तविकता क्या है ये स्पष्ट। सागर में एक युवक के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा, युवक ने खुद अपने अपहरण की रची थी साजिश, पिता से 2 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। उस व्यक्ति को बस में पकड़ा, तब जानकारी प्राप्त हुई कि जिस व्यक्ति का फोन आया था, मतलब अपहरणकर्ता ही अपहृत व्यक्ति है, क्योंकि क्या है कि वो व्यक्ति घर से परेशान था, जिसको पैसों की आवश्यकता थी, ठेकेदारी में उसको नुकसान हो गया था। मनावर में तहसीलदार और प्रशासन की टीम की बड़ी कार्रवाई, सेमलदा रोड से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।
समय सीमा समाप्ति के पश्चात आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त सर्वे नंबर का कुल रकबा 2.80 है, जिसको कि सीएम राइज स्कूल के लिए आवंटित कर दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य सीएम राइज स्कूल शिक्षा का केंद्र बनने वाला है। ओरछा में रामराजा सरकार के जन्मोत्सव की तैयारियां, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ओरछा नगरी मंदिर परिसर और बेतवा के घाटों पर जलाए जाएंगे 5 लाख दिए। इस बार रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को यहाँ लगभग 5 लाख दियों से भगवान के मंदिर को ज्योतिर्मय करेंगे। सरदारपुर में लबारिया में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, एक युवक ने की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गाडरवारा के विवेकानंद वार्ड में लगाया गया जन समस्या निवारण शिविर, अलग अलग विषयों पर प्राप्त हुए 724 आवेदन, एसडीएम को 7 दिन में निराकरण करने के निर्देश। रीवा में जेपी सीमेंट फैक्ट्री में घुसकर कई लोगों ने की तोड़फोड़, कर्मचारियों के साथ की मारपीट, पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। बताई, उसके पश्चात एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। अभी हमने वहाँ के सीएसपी को बोला है कि वो विजिट करें और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। और कन्नौज में नहीं सुलझ रही ट्रैफिक जाम की समस्या, नगर परिषद चौराहा, बीआरसी ऑफिस और भोपाल चौराहे पर लगता है जाम, मूड दर्शक बना पुलिस प्रशासन। उमरिया जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन की चोरी, जिम्मेदारों को कानो कान खबर नहीं, पाइपलाइन ठीक करने आए ठेकेदार को नदारत मिली ऑक्सीजन पाइपलाइन। पिपरिया के तरोन कला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, पहले भी हो चुकी है बहस और मारपीट। गरियाबंद खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव, 1 हफ्ते में लाइसेंसधारी खाद्य सामग्री विक्रेताओं की संख्या 70% बढ़ाई। विभाग ने किया 700 लाइसेंस जारी करने का दावा, लोगों को लाइसेंस बनाने की लंबी प्रक्रिया से मिली निजात। रिटेल व्यापारियों को सुविधा मिला है, आसानी से बन रहा है, आसानी से बन रहा है। 121 किलोमीटर तय करके जाना खोजना बहुत परेशानी, सोचना पड़ जाता था। बेमितरा के वार्ड नंबर 4 में पांडे तालाब के पास 2 पक्षों में हुई मारपीट, पुरानी रंजिश की वजह से भीमा गुप्ता ने मोनू यादव की चाकू से की हत्या। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था भीमा गुप्ता। रायगढ़ में मजदूर संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री नौनी प्रोत्साहन योजना की नियमों में बदलाव की मांग, श्रम अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। निर्माण मजदूरों की योजनाओं को लेकर आंदोलन किया गया है और मैं कृषि क्षेत्र का काम देखता हूँ और इससे ज्यादा करके कृषि विभाग में शोषण चल रहा है। शासन ने श्रमिकों के लिए वर्ष में कवर्धा में जंगल और गांवों में लगाए जा रहे नक्सलियों के पोस्टर, पुलिस ने 3 से 20 लाख तक के नामी नक्सलियों की बनाई लिस्ट, नक्सलियों से जुड़ी जानकारी के लिए ग्रामीणों की ली जा रही मदद।
सरदारपुर के राजगढ़ में 9 घंटे से ज्यादा चली अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। बस स्टैंड को कराया अतिक्रमण मुक्त, अस्थायी दुकानें और टी स्टेट हटाई गई। कोरोना काल में अस्थायी रूप से सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त। सरकार से सेवा बहाली या संविदा नियुक्ति की मांग कर रहे स्वास्थ्य कर्मी। मध्य प्रदेश में करीब 7 से 8 हजार अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी। आज हमने प्रेस वार्ता की है, आगे भी हम सरकार की तरफ, नेता हो या प्रतिपक्ष नेता हो, सभी की तरफ जाएंगे। हम अपना हर तरह से प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं। इस पूरे देश की, इस पूरी दुनिया की मेन रीड। डबरा में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्थान ने मीडिया से की चर्चा। संगठन के उद्देश्यों को आम जन तक पहुंचाते हुए पूरा हुआ 1 साल। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिकरवार रहे मौजूद। इसके उद्देश्य है हमारा भ्रष्टाचार एंड अत्याचार, इसके खिलाफ हमारा लड़ाई लड़ना और सरकार से जो मिलने वाली उपलब्धियां वो नहीं मिलती है उनको जागरूक करना। भिंड देहात पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। लूट, चोरी का माल और मशरूका बरामद। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को किया था सक्रिय। थाना देहात द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्व में हुई 1 लूट और 3 चोरियों का खुलासा किया है, जिसमें कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। कुल 3 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। सेधवा में जोगवाड़ा रोड पर हुए गोलीकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। देशी पिस्टल और बाइक जब्त। तीनों आरोपियों पर था 2,500 हजार रुपए का इनाम। और इनको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तीनों आरोपी जो इसमें थे वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीनों के ही पहले के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, तो इनके पूर्व रिकॉर्ड्स के आधार पर भी अभी पुलिस इन पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उज्जैन में चाय के होटल के कर्मचारी के खाते में हुआ 5 करोड़ रुपए का लेन देन। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला पर लगे 5 लाख रुपए में मची खलबली। किसी राहुल मालवीय नाम के लड़के के खाते में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके रिगार्डिंग एसपी सर ने निर्देशित किया है जांच करने के लिए, और उसमें अभी जांच की जा रही है। आलोट सेंट्रल बैंक मैनेजर 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। उज्जैन लोकायुक्त ने की कार्रवाई। लोन पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। और जब ये ऋण की राशि आहरित करने के लिए बैंक आए तो बैंक मैनेजर श्री मंगलत चौहान द्वारा इनसे 7% के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई। तो पहले 7% के हिसाब से 18,000 की मांग की गई थी। बाद में वो राउंड फिगर पर इनसे 15,000 की मांग लगातार करते रहे। ग्वालियर पुलिस के अपराधियों पर पैनी नजर। यूनिवर्सिटी थाना इलाके में 2 बदमाशों को धर दबोचा। 2 देशी कट्टे भी बरामद। इनके पास से 4 कट्टे मिले हैं, और इसमें 4 कट्टे मिले उनसे, और दूसरा स्टेज भी। तो उन्होंने फिलहाल ये बताया है कि वो खुद ही इसका निर्माण करते हैं, और इसके अलावा ये अभी ये नहीं बता रहे किससे लेकर आ रहे हैं, और वो उसका चल रही हो सकता है ये भी फिर लोग खुद ही निर्माण कर रहे हैं। दमोह में रेलवे पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर खिलाड़ी दिखा रहे जौहर। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की शिरकत। तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता